तो रिसेंटली 20,000 के नीचे बहुत सारे नए फोन लॉन्च हो रहे हैं, जैसे iQOO का Z10R और मोटो का G96 5G। और इस प्राइस पे काफी एक बैलेंस फोन भी सेल हो रहा था काफी टाइम से, वो है Oppo K13 5G। आपके पास 20,000 के नीचे 3 ऑप्शन है, बट तीनों में से आपको कौन सा खरीदना है वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले प्राइसिंग देखो मोटो और ओप्पो का जो प्राइसिंग है वो एक्जैक्टली सेम है 18,000 रुपए, लेकिन iQOO वाला सबसे महंगा है, वो आपको 19,500 का मिलेगा। तो यस, तीनों ही 20,000 के नीचे आपको मिल जाएंगे, लेकिन iQOO वाला सबसे महंगा आपको मिलेगा। अब लेकिन मोटो वालों ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, मोटो के बॉक्स में आपको कोई कवर नहीं मिलता है। यस, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, तो मोटो में आपको बॉक्स कंटेंट थोड़े से कम मिल रहे हैं, लेकिन iQOO और ओप्पो ने मस्त काम किया है। बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है, यस दोनों में आपको कवर भी मिलता है। तो अगर आपको फ्री का कवर चाहिए था, मोटो वालों ने इस प्राइस पे आपको नहीं दिया है। अब सीधे इन तीनों का डिजाइन देखते हैं। देखो तीनों में थोड़ा सा अलग डिजाइन है। मोटो में आपको वीगल लेदर मिलता है, iQOO और ओप्पो के अंदर ना लाइट हिट करती है, तो एक अलग सा पैटर्न प्रोड्यूस होता है। बट ये जो डिजाइन वाली चीज है ना, ये आपके ऊपर है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना। लेकिन कंफर्टनेस ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीनों को पहले आप साइड से देखो iQOO और मोटो वाले काफी स्लिम है, वहीं पे ओप्पो वाला जो है ना वो काफी आपको थिक मिलता है, क्योंकि इन सबसे बड़ी बैटरी आपको ओप्पो में मिलती है। इसकी वजह से ना इसका वेट भी ज्यादा हो जाता है। देखो मोटो का वेट चेक करोगे, सबसे हल्का है, सिर्फ 178 ग्राम का है, वहीं पे iQOO वाला 184 ग्राम का है, लेकिन ओप्पो वाला 210 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो हाँ, डिजाइन में अगर आप कंफर्टनेस की बात करोगे, ऑब्वियसली ओप्पो ने बहुत बड़ी बैटरी दे दी है, इसकी वजह से काफी मोटा और काफी हैवी हो गया है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पे मोटो वाला काफी आपको कंफर्टेबल मिलता है, पतला भी है और हल्का भी है। और सेम आपको iQOO के अंदर भी कर्व्ड एजेस मिल रहे हैं, पतला भी है हल्का भी है, वो भी आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो जैसे मैंने कहा था, डिजाइन आपके ऊपर है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन कंफर्टनेस के अंदर मोटो और iQOO ने बेटर काम किया है। और सेम चीज आपको बिल्ड के अंदर भी मिलेगी। सबसे पहले आप IP रेटिंग देखोगे, सबसे बेस्ट IP रेटिंग iQOO वालों ने दिया है, वो आपको IP69 की रेटिंग देता है। उसके बाद मोटो वालों ने भी आपको IP68 की रेटिंग दी है। पानी में गलती वगैरह से ये दोनों फोन गिर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन ओप्पो के अंदर सिर्फ IP65 की रेटिंग है, नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस और डस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस IP रेटिंग के अंदर एकदम क्लियर है, मोटो और iQOO ने बेहतर काम किया है। वैसे सामने से प्रोटेक्शन के अंदर तीनों ही डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन देते हैं। मोटो में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रहे हैं, वहीं पर iQOO के अंदर डायमंड शील्ड ग्लास आपको मिलता है, और ओप्पो के अंदर आपको पेंडा ग्लास मिल रहा है। तो इस डिस्प्ले प्रोटेक्शन तीनों में आपको मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है iQOO और मोटो के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है, इसका टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने में टाइम लगेगा। ओप्पो के अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, इसका टेम्पर्ड ग्लास आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों की आपको बिल्ड मिलती है। अब सामने से डिस्प्ले क्वालिटी भी देख लेते हैं। देखो तीनों ही आपको पंच होल वाली फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दे रहे हैं, इसकी वजह से आप तीनों पे आप कंटेंट देखोगे, क्योंकि एम्बेडेड डिस्प्ले आपको मिल रही है, पंची कलर आपको तीनों दे रहे हैं, उसके बाद डिटेल भी आपको काफी सिमिलर फील होती है। लेकिन यहाँ पे iQOO वाला इन दोनों से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि iQOO वाला अकेला फोन है यूट्यूब के अंदर जो 4K में आपको HDR का भी सपोर्ट देगा। ओप्पो और मोटो के अंदर ना आपको कोई HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, और iQOO वाला इतना आगे निकल जाता है कि नेटफ्लिक्स के अंदर भी वहां पे आपको HDR का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पे मोटो और ओप्पो के अंदर नॉर्मली नहीं था, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अंदर भी नहीं मिलता। तो HDR का सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ओप्पो वाला थोड़ा और पीछे रह जाता है, क्योंकि मोटो और iQOO की ना आप लो ब्राइटनेस पे डिस्प्ले देखोगे, यहाँ पे कोई फ्लिकर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ओप्पो में लो ब्राइटनेस करते हो ना, यहाँ पे आपको फ्लिकर मिलता है। तो इस ओप्पो की डिस्प्ले इसलिए सबसे आखिरी में है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लिकर मिल रहा है, आपकी आंखों के लिए लो ब्राइटनेस पे सेफ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोई HDR का सपोर्ट भी आपको नहीं मिलता। इसके अलावा तीनों यूज करने में आपको स्मूथ फील होंगे, तीनों में आपको हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, तीनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि अच्छा काम करता है, और तीनों ही डिस्प्ले का आप आउटडोर में लेके जाते हो आराम से आप यूज कर सकते हो, ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है। तो इस ओप्पो में बस एक ही एडवांटेज है, ये फ्लैट डिस्प्ले लेके आ रहा है। उसके अलावा iQOO सबसे बढ़िया है, इसमें HDR का सपोर्ट नॉर्मली भी आपको मिल रहा है, नेटफ्लिक्स पे भी आपको मिलता है, यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड भी है। उसके बाद मैं मोटो वाला रखना चाहूंगा, यहाँ पे HDR का सपोर्ट नहीं है। वैसे अभी तक मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप एक सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। और नीचे गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मिलती रहेंगी। अब साउंड क्वालिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ट पार्ट है तीनों ही आपको ना स्टीरियो स्पीकर दे रहे हैं, लेकिन अकेला मोटो है जो आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देता है। एंड साउंड क्वालिटी के अंदर भी मोटो वाला सबसे बढ़िया आपको फील होगा, फिर iQOO वाला है, सबसे लास्ट में मैं ओप्पो वाला रखना चाहूंगा। इसमें क्लियरिटी में थोड़ी सी कमी है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस iQOO और मोटो का अच्छा है, वहीं पे ओप्पो वाला थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब लेकिन परफॉर्मेंस क्या ओप्पो वाला यहाँ वापसी करता है? देखो तीनों में अलग अलग प्रोसेसर है। मोटो के अंदर स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर आपको मिल रहा है, iQOO के अंदर मीडियाटेक का 7400 है, ओप्पो के अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर आपको मिलता है। एंड सीधे आप एंटूटू स्कोर देखोगे, मोटो वाला सबसे कम एंटूटू करता है, फिर उसके बाद iQOO वाला उससे ज्यादा करता है, और सबसे ज्यादा ओप्पो वाला स्कोर कर रहा है। ऑल्सो स्टोरेज के अंदर भी ना ओप्पो वाला अकेला फोन है जो आपको UFS 3.1 की स्टोरेज दे रहा है, लेकिन मोटो और iQOO के अंदर ना सिर्फ UFS 2.2
की स्टोरेज है। तो इस एंटूटू स्कोर देखा जाए और टाइप ऑफ स्टोरेज देखा जाए, ओप्पो वाला एकदम क्लियर विनर है। लेकिन रियल लाइफ में हमने टेस्ट किया, जब हमने स्पीड टेस्ट किया, छोटे छोटे एप्स ओपन किए, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस की, तीनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। कभी ओप्पो पहले खोलता है, कभी आईक्यू और कभी मोटो वाला आगे खोलता है। तो एक चीज एकदम क्लियर है कि अगर आप नॉर्मल टास्क करोगे इन तीनों फोन में, तीनों एप्स काइंड ऑफ सेम फील होंगे, तीनों में रैम मैनेजमेंट भी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप हैवी टास्क करोगे, जैसे ही बड़े गेम लॉन्च करोगे, जैसे हमने बीजीएमआई लॉन्च किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड आईक्यू वाला ये सबसे पहले खोलता है, फिर ओप्पो वाला है और लास्ट में आपको मोटो वाला मिलता है। एंड थोड़ा और क्लियर होने के लिए हमने एक और बड़ा गेम लॉन्च किया, सीओडी लॉन्च किया एंड सेम रिजल्ट, आईक्यू वाला सबसे पहले, फिर ओप्पो वाला, लास्ट में आपको मोटो वाला मिलता है। तो हाँ, मोटो सबसे कम स्कोर कर रहा था, वो एक्जैक्टली सेम आपको दिख रहा है कि वो सबसे आखिरी में आपको मिलेगा। लेकिन आईक्यू वाले ने हैरान किया, ओप्पो से आपको कम स्कोर मिलते हैं और इसकी स्टोरेज टाइप भी कम है, लेकिन हाँ, ये ऐप जल्दी लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा ग्राफिक सपोर्ट देखोगे वो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन कौन सा आपको ज्यादा अच्छे एफपीएस देगा। तो और एक हैवी टास्क किया हमने, तीनों में काइनमास्टर में हमने सेम वीडियो ऐड कर दी, एक्सपोर्ट करते हैं तीनों को सेम टाइम पे, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड आईक्यू वाला ने यहां पे भी हैरान किया, बहुत बड़ी मार्जिन से मोटो और ओप्पो को बीट करता है, स्पेशली ओप्पो तक को बीट कर दिया और मोटो वाला तो सबसे कम परफॉर्म कर रहा है। तो इस परफॉर्मेंस के अंदर एकदम क्लियर है, नॉर्मल टास्क में तीनों बहुत सिमिलर काम करेंगे, लेकिन जैसे आप हैवी टास्क करोगे, ज्यादा गेमिंग करनी है, तो आईक्यू वाला सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फिर ओप्पो वाला है और लास्ट में आपको मोटो वाला चूज करना है अगर आपको बहुत हैवी टास्क करने हैं। लेकिन क्या मोटो वाले कैमरे के अंदर वापसी करते हैं? क्योंकि तीनों के अंदर आपको मेन कैमरा 50 MP का मिल रहा है और मोटो और आईक्यू के अंदर आपको ओएस भी मिलता है मेन कैमरे में, ओप्पो के अंदर ओएस भी प्रेजेंट नहीं है, बट अकेला फोन है मोटो जिसमें 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड में मिलता है। एंड सबसे पहले तीनों के आप मेन कैमरे की फोटोज देखोगे, सेम आपको फील होगा, मोटो में सबसे ज्यादा आपको डिटेल मिल रही है, सबसे बेस्ट ये काम कर रहा है और सबसे कम डिटेल आपको ओप्पो के अंदर मिल रही है। जैसे मैं आपको तीनों के 2x वाली फोटो दिखाऊंगा, यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ओप्पो वाला सबसे कम डिटेल दे रहा है, मोटो वाला सबसे बेस्ट डिटेल दे रहा है और आईक्यू वाले को आप बीच में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोटो के आप पोर्ट्रेट फोटोज देखोगे उसमें ब्लर थोड़ा अननेचुरल फील हो रहा है, कुछ ज्यादा ये ब्लर कर रहा है। लेकिन वहीं पे आईक्यू के अंदर मोटो से कम डिटेल आपको मिल रही है, लेकिन इसका एज डिटेक्शन जो है और जो ब्लर है वो आपको काफी नेचुरल मिलेगा। ओप्पो के अंदर ना ब्लर आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसमें डिटेल सबसे कम मिल रही है एंड ये डिटेल वाला पंगा आपको लो लाइट में ज्यादा दिखेगा। तीनों की आप फोटो साइड बाय साइड देखो, तीनों की आपको ब्राइट फील होगी, लेकिन सबसे कम आपको डिटेल जो है ना वो ओप्पो वाला दे रहा है और सबसे बेस्ट डिटेल जो है वो मोटो वाला दे रहा है। मोटो के स्किन टोन भी आपको अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे भी आप आईक्यू वाला बीच में रख सकते हो। ये डिटेल के मामले में स्लाइटली मोटो से थोड़ा पीछे रह जाता है और आई थिंक ओप्पो वालों को बेटर काम करना चाहिए था। सिंगल ही कैमरा दे रहा है एंड उसके अंदर भी ओएस नहीं है, इसकी वजह से इसकी डिटेल सबसे कम आपको मिल रही है और ये चीज आपको वीडियो के अंदर भी दिखेगी। तीनों ही 4K के अंदर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मोटो के अंदर कैमरा टेस्टिंग के अंदर ये फोन थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो इसमें देखोगे फ्रेम कैसे स्किप हो रहा है। ये स्टेबल वीडियो बना रहा है, लेकिन फ्रेम्स के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। आईक्यू वाला सबसे स्टेबल 4K वीडियो बना रहा है और ओप्पो के अंदर ओएस नहीं है, इसकी वजह से काफी अनस्टेबल 4K वीडियो बनाता है। बाकी इसके अलावा सारी फोटोज ना मैं गूगल ड्राइव में भी सेव करके दे दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं ओप्पो में सबसे कम डिटेल है, तो आप इसके फोल्डर में जाके जूम करके देखना, आपको ये फील हो जाएगा। अब लेकिन मोटो में एक और फायदा है ना, उसमें आपको अल्ट्रा वाइड में मिल रहा है, तो इससे आप थोड़ी अल्ट्रा वाइड फोटोज भी निकाल सकते हो। यस वो है सिर्फ 8 MP का, तो उतनी डिटेल आपको नहीं मिल रही है, लेकिन अलग पर्सपेक्टिव वाला आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल रहा है। खैर अब सेल्फी कैमरा किसका अच्छा है, तो यहाँ पे भी ओप्पो वालों ने सिर्फ 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया है, वहीं पे आईक्यू और मोटो के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। सीधे आप डे टाइम की कुछ सेल्फीज देखो, क्लियर दिखेगा, ओप्पो वाला सबसे कम आपको डिटेल दे रहा है, वहीं पे मोटो वाला सबसे बेस्ट डिटेल भी दे रहा है और इसके स्किन टोन भी आपको अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे भी जो आईक्यू वाला ना उसे आप बीच में रख सकते हो, मोटो से थोड़े से कम आपको डिटेल मिलती है। एंड यहाँ पे मोटो ने और बढ़िया बात कर दी कि पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर आपको नेचुरल ब्लर फील हो रहा है, तो पोर्ट्रेट फोटोज भी मोटो के आपको बेस्ट दिखेंगे और सेम चीज आपको लो लाइट में दिखेगी। तीनों की सेल्फीज आपको ब्राइट फील हो सकती हैं, लेकिन ओप्पो में सबसे कम आपको डिटेल मिल रही है और मोटो के अंदर सबसे बेस्ट आपको डिटेल मिल रही है और स्किन टोन भी इसके सबसे बढ़िया है। एंड फोटोज के अलावा सेल्फी में वीडियो के अंदर भी ओप्पो वाला पीछे रह जाता है, सिर्फ 1080p के अंदर वीडियो बनती है, वो भी अनस्टेबल। वहीं पे मोटो वाला सबसे आगे निकल जाता है, 4K के अंदर स्टेबल वीडियो बनाता है। आईक्यू वाला भी 4K के अंदर वीडियो बनाता है, लेकिन उसकी फुटेज ना आपको अनस्टेबल मिलती है। तो इस कैमरे के अंदर एकदम क्लियर है कि मोटो वालों ने सेल्फी कैमरा, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड आपको देके अच्छा कैमरा दिया है इस प्राइस में। बस एक ही चीज थी, मेन कैमरे से पोर्ट्रेट फोटो थोड़ी अननेचुरल फील हो रही है, ब्लर थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं और कई बार ये फोन थोड़ा गर्म हो जाता है, तो फ्रेम्स थोड़ा ना वीडियो में स्किप कर देता है बीच में। फिर सेकंड नंबर पे मैं आईक्यू वाला रखना चाहूंगा, इसके स्किन टोन उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और लास्ट में मैं ओप्पो वाला रखना चाहूंगा, यहाँ पे ओएस नहीं है, सिंगल ही कैमरा आपको मिल रहा है, काफी कम डिटेल मिलती है स्पेशली लो लाइट के अंदर और सेल्फीज भी सबसे कम डिटेल वाली है और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में वीडियो शूट करता है। तो हाँ, ओप्पो में कैमरे में काफी दिक्कत है, बट ओप्पो ने जहां जोर दिया है वहीं पे जीतता है बैटरी के अंदर। देखो मोटो के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी है, फिर उससे बड़ी आईक्यू के अंदर है 5700 mAh और सबसे बड़ी 7000 mAh की बैटरी आपको ओप्पो के अंदर मिलती है। और चार्जर के अंदर भी सबसे बेस्ट काम किया है, ओप्पो के अंदर 80 वॉट का चार्जर है, फिर आईक्यू वाला सिर्फ 44 वॉट का चार्जर लेके आता है और मोटो के अंदर सबसे छोटा 33 वॉट का चार्जर है। बट एक चीज क्लियर कर देता हूं, आईक्यू और मोटो वाला भी बहुत अच्छी बैटरी दे रहा है,
जितना वो साइज लेके आ रहे हैं बहुत ऑप्टिमाइज्ड आपको बैटरी मिलती है और एक दिन आप आराम से 1.5 दिन भी आप आराम से निकाल सकते हो इन फोन पे। लेकिन यस, अगर आपको बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए तो आपको ओप्पो वाला चूज करना है। अब वैसे नेटवर्क के अंदर तीनों के ही आपको इंट्रो के कंट्रोल पैनल दिखाता हूं, तीनों में VoNR का तो सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन मोटो और iQOO के अंदर सिर्फ 5G++ का आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओप्पो के अंदर 5G++ का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सिम स्लॉट देखोगे, तीनों में कोई SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है, तीनों में ही आप 2 सिम लगा सकते हो। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग करने वालों के लिए थोड़ा सा पंगा है। मोटो के अंदर आपको गूगल का डायलर मिलता है, तो यहाँ पे आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगले बंदे को पता चल जाएगा। वहीं पे ओप्पो के अंदर आपको इनका खुद का डायलर मिल रहा है, आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड सेम चीज आपको iQOO के अंदर भी मिलती है, इसमें भी आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, मोटो वाला आप थोड़ा सा अवॉइड करना। इसके अलावा कॉल क्वालिटी किसकी अच्छी है, क्योंकि तीनों में ही आपको 2 माइक मिलते हैं, तो थोड़ा सा कॉल क्वालिटी टेस्ट भी देखो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में पीछे देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल्स चल रहे हैं। तीनों में मैं आपको इनकी तीनों की माइक की आवाज बारी बारी से सुना देता हूँ। अगर आप आउटडोर में इनसे कॉल करोगे या वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करोगे, इस तरीके से इनके माइक साउंड करेंगे। खैर, अब सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, यहाँ पे मोटो वालों ने सबसे बड़ा पंखा कर दिया है। वैसे तो तीनों ही लेटेस्ट Android 15 पे चल रहे हैं, लेकिन तीनों में ही आपको अलग अलग UI मिलती है। मोटो में सबसे कम अपडेट आपको मिल रहा है, एक मेजर अपडेट मिलेगा, 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। फिर उसके बाद ओप्पो और iQOO के अंदर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे, 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। एंड मेरे हिसाब से मोटो का जो अपडेट सपोर्ट है वो सबसे खराब आपको मिल रहा है, एक मेजर अपडेट यार नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा मोटो में एक पॉजिटिव है कि आपको सॉफ्टवेयर एकदम क्लीन मिलता है, आपको कुछ भी अनइंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन iQOO और ओप्पो के अंदर देखो, ओप्पो के अंदर भी आपको ढेर सारा ब्लोटवेयर मिलता है, बहुत सारे हॉट गेम्स हॉट एप्स आपको मिल रहे हैं, और iQOO के अंदर भी सेम आपको हॉट गेम्स हॉट एप्स ढेर सारा आपको ब्लोटवेयर मिलता है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, ओप्पो का जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा है, आइकन्स वगैरह अच्छे हैं, और इसकी जो एनिमेशन है वो सबसे स्मूथ है। कलर OS सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया देता है। और इसके अलावा गैलरी के अंदर भी AI फीचर सबसे ज्यादा है। यहाँ पे AI एडिटर 2.0 आपको मिलता है, अनब्लर वगैरह कर सकते हो, AI इरेजर आपको मिलता है, रिफ्लेक्शन वगैरह रिमूव कर सकते हो। वहीं पे विवो के अंदर आपको 2 ही फीचर मिल रहे हैं, AI इरेजर है, अनवांटेड चीजें आप रिमूव कर सकते हो, और AI फोटो एनहांसमेंट है, फोटोज के अंदर डिटेल वगैरह ये एनहांस कर सकता है। और मोटो के अंदर तो पंगा है, यहाँ पे इनका खुद का गैलरी आपको मिलती नहीं, गूगल का आपको फोटोज ऐप मिलता है जिसमें आपको AI एडिटर मिलता है, जो सब फोन्स के अंदर आपको मिलता है, जिसमें आप AI फीचर यूज कर सकते हो। तो इस अब आखिरी में हमने सब कुछ ही कवर कर दिया, तीनों के पॉजिटिव आपके पास है, तीनों में से कौन सा आपको फोन चूज करना है आई थिंक ये भी आपको पता है। फिर भी मैं तीनों के पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूं, एंड इससे एकदम क्लियर दिखता है कि यार iQOO वाला सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव दे रहा है। iQOO के अंदर सिर्फ एक कमी मुझे फील हुई कि यहाँ पे जो स्किन टोन है फोटोज के अंदर वो थोड़ी सी व्हाइट कर रहा है, उसके अलावा तो ये ओवरऑल फोन काफी सही है। वहीं पे मोटो के अंदर बेस्ट कैमरा है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर ये काफी पीछे रह रहा है। सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एक मेजर अपडेट ये कौन देता है, और डिस्प्ले के अंदर भी HDR का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ओप्पो वाला तो सिर्फ आपको बैटरी और चार्जर दे रहा है। इसके अलावा ना IP रेटिंग के अंदर, ना कैमरे के अंदर, ना ही डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे फ्लिकर भी आपको मिल रहा है। तो अगर आपका बजट सिर्फ 20,000 रुपए के नीचे है तो आपको iQOO वाला चूज करना है। वैसे तीनों के पॉजिटिव आपके सामने है, जिसके पॉजिटिव आपको अच्छा लग रहा है वो भी आप चूज कर सकते हो। बाकी होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी, मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।